Hello everyone, welcome to class number 19 of digital documentation. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रिएटिंग ए टेम्पलेट। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये टेम्पलेट है क्या और एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कौन सा टेम्पलेट स्पेसिफाई किया गया है वो हम कैसे देख सकते हैं, वो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम खुद का एक न्यू टेम्पलेट या फिर कस्टम टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसे कि लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि टेम्पलेट क्या है। तो टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट एक हम बोल सकते हैं कि एक प्रीसेट लेआउट है, मतलब एक पहले से डिजाइन किया गया एक लेआउट है जिसको हम यूज कर सकते हैं एक प्रोफेशनल या फिर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इजीली बनाने के लिए। राइट। तो वैसे ही जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं जिनको हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं ताकि डॉक्यूमेंटेशन आसान हो, तो वैसे ही क्या हम खुद से भी कोई ऐसे टेम्पलेट्स बना सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब हमें वही सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो बार बार हमें वो चीजें करना ना पड़े। यस, वी कैन क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट्स एज वेल। ओके, so it is also possible to create our own template and save the current style and appearance of a document for future use। जैसे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं वैसे हम खुद के भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं और उसको सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए बाकी डॉक्यूमेंट्स में। ओके, तो ये जो टेम्पलेट्स हम खुद से बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स तो होंगे। तो वो स्टेप्स अभी हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा एक टेम्पलेट खुद से क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम जो टेम्पलेट बनाना चाहते हैं उस टेम्पलेट में हम जो भी स्टाइल, जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो हम किसी ना किसी एक डॉक्यूमेंट में बनाए होंगे लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके। तो उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओके, तो जिस डॉक्यूमेंट में हम जो टेम्पलेट बनाना चाहते हैं वो हमने जिस डॉक्यूमेंट में किया है उसको हम सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद अब सेकंड स्टेप हमें क्या करना होगा, हमारा जो टेम्पलेट का फॉर्मेटिंग है वो तो हो गया। अभी हम उसको टेम्पलेट के हिसाब से सेव करना चाहेंगे। तो उसको टेम्पलेट के हिसाब से सेव करना कहाँ से हम करेंगे, उसको टेम्पलेट के हिसाब से सेव करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, उसको टेम्पलेट के हिसाब से सेव करने के लिए हम मेन्यू बार में फाइल मेन्यू टैब में जाएंगे। फाइल मेन्यू टैब में जाने के बाद उसके अंदर टेम्पलेट्स सब मेन्यू होगा। देन टेम्पलेट्स सब मेन्यू के अंदर सेव एज टेम्पलेट का एक ऑप्शन होगा। उस सेव एज टेम्पलेट ऑप्शन में जब हम क्लिक करेंगे सो सेव एज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा। तो सेव एज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स कैसे दिखता है, यू कैन सी इन द स्क्रीन। ओके, तो सेव एज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी में हम करेंगे टेम्पलेट नेम एंटर करेंगे। ओके, टेम्पलेट नेम एंटर करने के बाद फिर क्या करेंगे, टेम्पलेट का कैटेगरी चूज करेंगे। तो ये दोनों पहले देख लेते हैं, है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले टेम्पलेट का फॉर्मेटिंग बना दिया। देन उसके बाद टेम्पलेट को सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू टैब में गए। वहाँ पे टेम्पलेट्स सब मेन्यू में हमने क्लिक किया। सेव एज टेम्पलेट ऑप्शन में हमने क्लिक किया। सेव एज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। सेव एज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले वो मांग रहा है टेम्पलेट का नाम। तो हम टेम्पलेट का नाम दे देंगे टेम्पलेट नेम बॉक्स में। टेम्पलेट का नाम देने के बाद फिर हम क्या चूज करेंगे, हम चूज करेंगे कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी हम चूज करेंगे ये कैटेगरी एक्चुअली होता क्या है, हमें कैटेगरी का मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। जैसे कि कंप्यूटर्स में हम फाइल्स बनाने के बाद उन फाइल्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोल्डर। जैसे कंप्यूटर में फाइल्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए हम फोल्डर्स यूज करते हैं, वैसे ही टेम्पलेट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए हम यूज करते हैं कैटेगरी। तो जिस भी कैटेगरी में हम हमारे टेम्पलेट को रखना चाहते हैं उस कैटेगरी को हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। उस कैटेगरी को चूज करने के बाद फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उस कैटेगरी को चूज करने के बाद, कैटेगरी चूज करने के बाद उसके नीचे एक ऑप्शन है सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट का। ये डिफॉल्ट टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, मतलब जब हम एक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे वो डॉक्यूमेंट उस टेम्पलेट को यूज करके ओपन होगा, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट टेम्पलेट को यूज करना, है कि नहीं। सो
अगर हम चाहते हैं कि अभी हम जो टेम्पलेट बना रहे हैं, अभी हम जिस टेम्पलेट को सेव कर रहे हैं, वो एक डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से सेट हो, ताकि इसके बाद हम लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करें, वो डॉक्यूमेंट हमारे इस टेम्पलेट को अप्लाई करके ओपन हो, है कि नहीं। तो उसके लिए हम हमें क्या करना पड़ेगा, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट का जो एक चेक बॉक्स है, उस चेक बॉक्स में हमें टिक करना पड़ेगा। ओके, वो करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके नीचे सेव बटन है, उस सेव बटन में हम क्लिक कर देंगे। यू कैन सी हियर, टेम्पलेट नेम हमने दे दिया, उसके बाद कैटेगरी हमने चूज किया, उसके बाद सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट का जो एक ऑप्शन है, वहां पे ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक बॉक्स में हम टिक करेंगे, जिसके द्वारा आगे से हम अगर इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, वो अभी हमने जिस टेम्पलेट को सेव किया है उस टेम्पलेट को वो स्पेसिफाई करके उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा। उसके बाद सेव एज टेम्पलेट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये सेव बटन एक्टिव हुआ होगा, उस सेव बटन में सिंपली हम क्या करेंगे, उस सेव बटन में सिंपली हम क्लिक कर देंगे, जिसके द्वारा ये जो हमारा नया टेम्पलेट है वो सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर सेव हो जाएगा, एज वेल एज डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से भी सेट हो जाएगा, जिसके द्वारा इसके बाद हम जो भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, उस न्यू डॉक्यूमेंट में क्या होगा, उस न्यू डॉक्यूमेंट में वो टेम्पलेट अप्लाई होके वो डॉक्यूमेंट हमें ओपन होके मिलेगा। तो इसका प्रैक्टिकल हम थोड़ा करके देख लेते हैं कि कैसे न्यू टेम्पलेट हम खुद से बना सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो ब्लैंक पेज है इसमें हम कुछ डिजाइनिंग, कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जो कि हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में वो फॉर्मेटिंग हमें मिले, हम चाहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे बॉक्स ले लेते हैं, उसका कुछ भी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके। ओके, तो कुछ भी हमने किया, जैसे कि मैं चाहता हूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन हो तो वो बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मेट में ओपन हो, राइट। तो इसका मतलब इसको हम एक टेम्पलेट के हिसाब से सेव करना चाहते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे करोगे सपोज उसको हम टेम्पलेट के हिसाब से सेव करना चाहते हैं, एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, पहले उस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे जिसको हम टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, हमने ओपन कर दिया, स्टेप वन। स्टेप टू, उसको सेव करेंगे, उस टेम्पलेट को कैसे करेंगे, फाइल टैब में जाएंगे, फाइल मेन्यू टैब में जाने के बाद टेम्पलेट्स सब मेन्यू में आएंगे, वहां पे सेव एज टेम्पलेट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो सेव एज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ऐसे ओपन होके आएगा। सेव एज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन होके आने के बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या था, टेम्पलेट का हम नाम देंगे। ओके, तो टेम्पलेट का नाम हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, सपोज यहाँ पे टेम्पलेट का नाम हमने क्या दे दिया, टेम्पलेट का नाम सपोज यहाँ पे हमने दे दिया T1। टेम्पलेट का नाम देने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, चूज द टेम्पलेट कैटेगरी। जिस भी टेम्पलेट कैटेगरी में रखना चाहते हो, ये एक फोल्डर की तरह है, जिस भी टेम्पलेट कैटेगरी में रखना चाहते हो हमारे क्रिएटेड टेम्पलेट को, उसको सिलेक्ट कर दो, हमने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट के चेकबॉक्स को अगर हम टिक करेंगे, तो इसके बाद से जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे इसी टेम्पलेट को अप्लाई करके ही ओपन होंगे। तो इसके लिए हमने सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट के चेकबॉक्स को हमने टिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, सेव बटन में क्लिक कर देंगे। ओके, तो सेव बटन में हमने क्लिक कर दिया, तो ये टेम्पलेट सेव हो चुका है। ओके, इसके बाद हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, देखते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट हमारा जो ओपन होगा वो उसी टेम्पलेट को अप्लाई करके ओपन होता है या नहीं। तो कैसे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, गो टू फाइल टैब, देन न्यू सब मेन्यू, देन न्यू डॉक्यूमेंट मतलब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया अनटाइटल्ड 3, उसमें भी वही सेम टेम्पलेट फॉर्मेट अप्लाई होके हमें हमारा डॉक्यूमेंट मिला। सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम एक न्यू टेम्पलेट खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, देन वो न्यू टेम्पलेट हम खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो हमने ये तो सीख लिया कि ये न्यू टेम्पलेट अगर हम खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और अभी हम और कुछ चीजें इसके बारे में सीखेंगे, जैसे कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके, देन उसका एक्सटेंशन क्या होता है उस डॉक्यूमेंट फाइल का, .odt। वैसे ही अगर हम एक टेम्पलेट फाइल बनाते हैं, ये टेम्पलेट जो है ये भी तो एक तरह का फाइल है, तो ये जो टेम्पलेट फाइल हम बनाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके, तो इसको जब हम सेव करते हैं तो इसका भी तो एक्सटेंशन होगा इस फाइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए।
उसके आइडेंटिफिकेशन इजीली होने के लिए, तो कौन सा एक्सटेंशन हम यूज करते हैं? डॉट ओ टी टी। ओके, द एक्सटेंशन दैट इज यूज्ड टू सेव ए टेम्पलेट फाइल इज डॉट ओ टी टी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो ये जो टेम्पलेट अभी हमने क्रिएट किया, इस टेम्पलेट को अभी हम क्या कर सकते हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा वही सेम टेम्पलेट डिजाइन हमें बार बार और बाकी डॉक्यूमेंट में करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो आई होप आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि हम कैसे एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, वो सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम टेम्पलेट के रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।